हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इतिहास और भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं, जो कि हमारी जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की 2025 की नई बुक है दोस्तों। ये हम उससे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाया करे। अब देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार के तमाम तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे गए सवाल हों। तो आपको क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर के, वो हम सभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है, आनंद मठ इन्होंने लिखी थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, आनंद मठ था। वो कौन से विद्रोह से संबंधित है, या इस जो किताब है इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है, ये हमारा जो है वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था किसने स्थापित किया था। तो ये हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने जो है वो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। अब देखिए, ये जो आपका सवाल है वो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया सवाल है। तो जिसमें इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो सभी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हमारा जो अगर हम बात करें तो कि प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी की रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उनको क्या किया, प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। और इन्हें क्या है, जब इनको पकड़ा गया तो इनको काला पानी की सज़ा दी गई, तथा 1883 ईस्वी में इन्होंने आमरण अनशन किया और उसी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र हमारा पूर्वी घाट में आता है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण भी किया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। अब देखिए, ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपका 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है। तो जो हमारा बघेरा विद्रोह हुआ था ये हमारा कहाँ हुआ था, तो ये बड़ौदा में हुआ था। अब आपको अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे विद्रोह भी देखने को मिलेंगे जिनका नाम हो सकता है आपने पहले कभी सुना ही ना हो। अब क्योंकि ये जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको जानना चाहिए इन सभी को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध जो हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। 1818 और 1819 के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, और यह विद्रोह जो है वो 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, ये भी जो आपका सवाल है दोस्तों, ये 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में
पूछा गया है। अब देखिए पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने की थी। किसने की थी, करम शाह ने की थी। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पागलपंथ जो था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था जिसने उत्तरी बंगाल के करम शाह या करीम शाह ने चलाया था। और करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी जो थे टीटू या उनको टीपू भी कहते थे, वो धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। अपने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जो है ये आंदोलन चला था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। तो 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो बंदा सिंह बहादुर ने किया था। किसने किया था, बंदा सिंह बहादुर ने। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम फुल्का विद्रोह की बात करें तो पंजाब में वर्ष 1816 में फुल्का विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बंदा सिंह बहादुर, बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण देव। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि एक बार टीआरई में पूछा गया सवाल है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले कि बंदा सिंह बहादुर का बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण देव था। बंदा सिंह बहादुर सिख सैन्य कमांडर थे। यह विद्रोह सिखों द्वारा पंजाब में दुर्रानी अफगान शासकों को उजाड़ फेंकने और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए एक प्रयास था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो देखिए चौरी विद्रोह तो नहीं हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह जिसे हम चुआर विद्रोह कहते हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो जो चुआर विद्रोह है वो लगभग 1798 ईस्वी के करीब माना जाता है। इसीलिए अगर चुआर विद्रोह पूछा था तो हमारा विकल्प सी सही हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है तो हम इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। अब देखिए ये जो है वो टीआरई में भी पूछा गया सवाल था दोस्तों, और बीपीएससी असिस्टेंट में भी पूछा गया सवाल है। तो जो नील विद्रोह के नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णुचर विश्वास थे। इन्होंने जो है वो नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला सवाल है कि नील कृष्णकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है जो स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो 10/12/2023 को। तो फिर से आपका लैंग्वेज बदल के वही क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो मैंने आपके अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि नील दर्पण जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला विकल्प है वो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ इनमें से किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। देखिए अभी जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया तब भी यही क्वेश्चन था, वो आपका बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और क्वेश्चन का पीडीएफ अगर चाहिए, जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको जो है वो टेलीग्राम में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जिसको हम बोलते हैं, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आप सभी को पता है कि किस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का। देखिए अगर चुआर विद्रोह के बारे में बात किया जाए तो देखिए मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चुआर विद्रोह है वो कब हुआ था, तो 1768 से 1799 के बीच हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था,
जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था उसमें चौरी विद्रोह पूछा गया था। चौरी विद्रोह नाम का कोई विद्रोह जो है वो बिहार में नहीं हुआ था, इसीलिए जो है वो क्वेश्चन हमारा गलत है। देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? यह आपका 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया सवाल है। और जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खोंड। खोंड जनजाति जो है वो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति है। तो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? अब देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह तो कोई विद्रोह ही नहीं था। अगर ये पूछता कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कितने जनजाति विद्रोह हुए थे या किसी का नाम अगर देता तो हम बता सकते थे क्वेश्चन का आंसर, जबकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से तो कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन 16 नंबर है, ये 39वीं बीपीएससी में जो पूछा गया है ये गलत है और आयोग ने भी इसको हटा दिया था। देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जैसे कि संथाल विद्रोह हो गया, उलगुलान विद्रोह हो गया और कोल विद्रोह हो गया। सॉरी दोस्तों। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कि संताल विद्रोह कब हुआ था? तो संताल विद्रोह जो हुआ था वो हमारा 1855-56 में हुआ था। और आपका ये जो सवाल है वो 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस कमांडर को हराया था? तो जो मेजर बारो थे इनको जो है संथालों ने 1855 में हरा दिया था, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प ए हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, फूलो और झानो। फूलो और झानो जो थी वो 2 बहनें थीं, तो इनका नाम भी आ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। सिद्धू और कान्हू जो थे वो प्रमुख नेता थे संथाल विद्रोह के, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये हमारा जो है वो 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जा रहा है, केवल आपसे थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर करके, ऑप्शन इधर उधर करके। तो संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, और ये सब जो 2-3 विद्रोह हैं जो छोटा नागपुर क्षेत्र में और झारखंड के क्षेत्र में हुए हैं, राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में, ये आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और मुख्यतः तो टीआरई एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी को पता है कि सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, हमारा अगला सवाल है, तो इसका आपको सभी को पता होगा कि 1855-56 में जो है वो संथाल विद्रोह हुआ था, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान में गारो हिल्स के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इनमें से जो कोई भी नेता जो है वो शामिल नहीं था, इसीलिए जो हमारा विकल्प ई हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो तोगन संगमा या तोगन नेंग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे। थोड़ा नाम अजीब है दोस्तों, क्या नाम है? तोगन संगमा। तो तोगन संगमा जो थे वो गारो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। तो मैं जो भी सवाल आपको करवा रहा हूँ, जो भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, वो ऐसे ही नहीं उठा के ले आया हूँ दोस्तों। ये जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, जो भी ये सवाल भी हमारा बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो जो हमारे 1855-56 में संथाल विद्रोह था
वो नई कर व्यवस्था के खिलाफ था। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कि बिहार के संथालियों ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकाली शक्तियों का जो है वो विरोध किया, और अंग्रेजों ने जो है राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगल साफ करने को कहा। इसी के कारण जो है वो संथाल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदाय के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मुंडाओं ने जो है वो विद्रोह कब किया था। तो मुंडा विद्रोह वैसे तो 1899 से 1900 के बीच माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक आंसर जो है वो 1895 जो सबसे नज़दीक है दिया गया है। इसीलिए हमारा विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, हमको 5 ऑप्शन नहीं मिलते थे दोस्तों कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रकार से जो है वो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मुंडा जो विद्रोह है वो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार ने 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़े, किंतु विकल्प में जो है वो निकटतम उत्तर क्या दिया गया है, 1895। इसीलिए हमारा जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। आप चाहे उलगुलान विद्रोह कह लीजिए या मुंडा विद्रोह कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसीलिए जो है वो डी जो है बिरसा मुंडा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि देखिए, इन्हें क्या कहते थे बिरसा मुंडा को, तो इनके अनुयायी इन्हें धरती आबा कहते थे, धरती आबा। और जो गैर आदिवासी थे, जो गैर आदिवासी, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको दीकू कहते थे। जो मुंडा लोग थे वो गैर आदिवासियों को दीकू कहते थे। देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन से थे, तो बिरसा मुंडा थे। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, फिर से आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको सब पता है कि बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह के नेता थे। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उनको धरती आबा या धरती आबा का अवतार मानते थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब। तो बिरसा को जो 3 फरवरी 1900 है, 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ लिया गया था। देखिए, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूमि में जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया, और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला सवाल है कि जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था। तो वर्तमान में जो रांची है वो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वहीं था। देखिए, रांची से लेकर भागलपुर तक जो है वो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कराया मैंने कि रांची में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। इसीलिए आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो देखिए, बिरसा मुंडा किसी राज्य विशेष के पक्ष में नहीं थे, वो केवल आदिवासी के हितों की बात कर रहे थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। वो किसी राज्य विशेष के पक्ष में नहीं थे कि हमको झारखंड बनाना है या हमको बिहार बनाना है या हमको छत्तीसगढ़ बनाना है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये किस में हुआ था, तो सिंहभूमि में हुआ था। कहाँ पे, सिंहभूमि में। देखिए, बुद्धो भगत के नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत जो नेता थे वो कौन से विद्रोह के थे, तो कोल विद्रोह। तो एक नंबर का सवाल तो आपका प्रश्न भी देके चला जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि बुद्धो भगत जो थे वो कोल विद्रोह के
नेता थे। कब हुआ था ये? तो आप सभी को दिख रहा होगा कब हुआ था, 1831 में। देखिए 1831 ईस्वी में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। देखिए हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान जो है वो हौज विद्रोह हुआ था। अगर हम हौज विद्रोह की बात करें तो ये संथाल परगना में हुआ था और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1820 से 21। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो ये आपका जो है वो बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है 26/8/2023 को 11 और 12 वाले पेपर में। देखिए जो बिरसा मुंडा थे उन्हें क्या कहा जाता था? धरती आबा। जो उनके अनुयायी थे क्या कहते थे? धरती आबा। और जो गैर आदिवासी थे उनको क्या कहा जाता था? तो दीकू कहा जाता था। लेकिन जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने कमांडर इन चीफ जो है वो किसी को नियुक्त नहीं किया था, इसीलिए जो है वो हमारा ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को नियुक्त नहीं किया, वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे और इन्हें धरती आबा या जगत पिता कहा जाता था। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत जो आंदोलन है वो हमारा आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। अब ये भी जो है सवाल हमारा बीपीएससी टीचर 9वीं 10वीं वाले क्लास के जो टीचर के एग्ज़ाम में थे वो पूछा गया था हमारा 2023 में। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किंतु भारतीय राज्य के आदिवासियों समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। देखिए किन भारतीय राज्य के आदिवासियों समुदाय के बीच हुआ था? तो ये हमारा झारखंड, जो झारखंड राज्य के आदिवासी थे उनके बीच में उत्पन्न हुआ था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा TRE 3 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता चल रहा होगा अगर आप लोग वीडियो में नोटिस कर रहे हैं कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सॉल्व करा रहे हैं। मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम जल्दी ही उस वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो जो गुरु राम सिंह थे इन्होंने कूका आंदोलन चलाया था पंजाब में। अगर हम बात करें तो कूका आंदोलन जो है वो वहाबी आंदोलन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन थे और दोनों जो है वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। देखिए पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पंजाब में कूका आंदोलन का जो है वो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो जो कूका आंदोलन था उसका जो था वो सिख धर्म को परिष्कृत करना चाहते थे। जो थोड़ी बहुत बुराई थी उसको वो सिख धर्म से बाहर करना चाहते थे। और ये जो हमारा सवाल है ये हमारा बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह है वो हमारा केरल में हुआ था, इसीलिए हमारा जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हमारा केरल में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ और यहाँ पर जो है वो काश्तकारी अधिकतर कौन थे? तो बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार थे हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। हमारा अगला जो सवाल है वो है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ और इसे जो है वो किसका नेतृत्व प्राप्त था? तो ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो तेभागा आंदोलन। हमारा जो अगला सवाल है वो है, अगर हम तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो है वो 1946-47 का बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को
1/3 कराने हेतु जो है वो संघर्ष प्रारंभ किया था। हमारा अगला सवाल है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। अब किसकी? तो फसल का जो है वो 1/3 हिस्सा जो है वो बटाईदार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो था वो ज़्यादा लेते थे। अब ये हमारा सवाल जो है ये भी हमारा बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आज के वीडियो के हमारे सवाल जो थे वो इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह जो है वो हम अगले वीडियो में ऐसे ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।